आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करूंगी जिनकी मुस्कान में 70 के ज़माने की रोशनी थी, जिनकी आंखों में एक शरारत भरी मासूमियत थी और जिनका अंदाज बस देखते ही दिल को छू जाता था। वो अभिनेत्री थी आशा सचदेव। आशा सचदेव एक खूबसूरत, संस्कारी और बिंदास अदाकारा है जिन्होंने 1970 और 80 के दौरान अपने अलग अंदाज, नई सोच और नेचुरल एक्सप्रेशन से एक अलग पहचान बनाई। उनकी आंखों में एक चाहत सी चमक थी और उनका कॉन्फिडेंट, चाहे छोटे रोल हो या ग्लैमरस, हमेशा सीन को ज़िंदा कर देता था। फिल्म वो मैं नहीं हो या प्रेम रोग जैसी सीरियस कहानियाँ, उनके हर परफॉर्मेंस में एक जुनून और ईमानदारी होती थी। वो सिर्फ एक ग्लैम डॉल नहीं थी, बल्कि एक बोल्ड, फियरलेस और एक्सप्रेसिव कलाकार थी जो उस दौर के रिस्ट्रेन हीरोइंस के बीच एक नई सोच लेकर आई थी। अपने शॉर्ट हेयर स्टाइल, वेस्टर्न लुक्स और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने हीरोइन और वैम्प के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया। आशा सचदेव ने अपनी अलग सी दुनिया में जीना पसंद किया, ना शोर मचाया और ना फिल्मों के लिए भीड़ में खड़ी हुई। शायद इसीलिए उनका सफ़र थोड़ा अधूरा सा लगा, लेकिन जो लोग उनको दिल से समझते हैं उनके लिए आशा आइकॉन है। एक ऐसी कलाकार जो खुद की शर्तों पे जीती है। उनका जन्म 1950 के दौर में हुआ था, एक ऐसे घर में जहाँ कला का माहौल था, लेकिन रिश्ते थोड़े उलझे हुए थे। आशा के पिता एक पंजाबी ब्राह्मण थे और माँ एक मुस्लिम थी। दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया। उनके माँ बाप अलग हो गए थे और इस वजह से आशा का बचपन थोड़ा टूटा फूटा सा था दोस्तों। बचपन में ही उन्होंने माँ के साथ रहना शुरू कर दिया था। उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन उनका मन हमेशा एक पूरे परिवार वाली ज़िंदगी के लिए तरसता रहा। एक छोटी सी बच्ची जो दुनिया से थोड़ा सा दूर अपने सपनों और ख्यालों में जीती थी, लेकिन इसी तन्हाई ने उनके अंदर एक जज्बा भर दिया, कुछ कर दिखाने का, एक पहचान बनाने का। आशा के बड़े भाई अनवर हुसैन थे जो फिल्म इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, और उनकी सौतेली बहन थी जीनत अमान जो बाद में एक बड़ी फिल्म स्टार बनी। पर इन सब रिश्ते के बावजूद आशा ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई, किसी के नाम या असर से नहीं। उन्होंने अपने बचपन की टूटी हुई मुस्कान को कैमरा के सामने एक नई चमक दी, और शायद इसी वजह से उनकी मुस्कुराहट में हमेशा एक कशिश और कहानी छिपी रहती थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिनका बचपन आसान नहीं था, लेकिन उस बचपन ने उन्हें अंदर से मजबूत और बहुत ही एक्सप्रेसिव बना दिया। आशा सचदेव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1972 में फिल्म डबल क्रॉस से की थी, जिसमें उन्होंने एक बोल्ड और ग्लैमरस रोल निभाया था। उस वक्त की हीरोइन बनने वाली लड़कियों के लिए ये रोल दोस्तों थोड़ा हटके था, लेकिन आशा ने बिना डरे उस किरदार को अपनाया। उनकी पहली ही फिल्म में उनका कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों ने महसूस किया, लेकिन उनको असली पहचान मिली साल 1974 की फिल्म वो मैं नहीं से, जिसमें उनका स्टाइल, उनकी अदाएं और उनकी आंखों का जज्बा सब पर छा गया। आशा ने फिल्मों में कभी कन्वेंशनल हीरोइन बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर रोल को अपनी अलग सी छाप के साथ किया, चाहे वो वैम्प का रोल हो या मॉडर्न लड़की का या सपोर्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने अपने हर किरदार को जिंदा और यादगार बना दिया। उन्होंने अपने करियर में कई हिट सॉन्ग्स में परफॉर्म किया, जैसे जिस काम को दोनों आए हैं और प्यार बिना चैन कहाँ रे। उनका अंदाज़ हमेशा थोड़ा बिंदास, थोड़ा क्लेजी और पूरा इम्फेक्टफुल होता था। वो दौर जब हीरोइन का मतलब सिर्फ शर्माना और रोना था। आशा सचदेव ने दोस्तों अपने बोल्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस इमेज से इंडस्ट्री में एक अलग ही जगह बनाई। स्टाइल एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। आशा सचदेव ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 9 से 100 के बीच में फिल्में की हैं, जिनमें उन्होंने हीरोइन, वैम्प, सपोर्टिंग एक्ट्रेस
और ग्लैमरस रोल का एक बेहतरीन ब्लेंड दिखाया। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कुछ पंजाबी और रीजनल फिल्म्स में भी काम किया। उनका ग्लैमरस अवतार, शॉर्ट हेयर स्टाइल और बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल ने 70 के दौर में एक नए फैशन ट्रेंड की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने करियर में कभी भी एक टाइपकास्ट रोल में खुद को सीमित नहीं किया। इसी वजह से उनकी फिल्में चाहे हिट हो या एवरेज, उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा याद रखने के लायक होता था। आशा सचदेव की रियल लाइफ लव स्टोरी भी उनकी फिल्मी किरदारों की तरह थोड़ी अलग, थोड़ी अधूरी और थोड़ी दर्द भरी थी। कहा जाता है कि उनका दिल एक वक्त पे फिल्म मेकर और एक्टर गौतम सरीन पर आ गया था। दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों कुछ समय तक रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा नहीं टिक पाया। कहा जाता है कि आशा रिश्ते को लेकर काफ़ी इमोशनल थी, लेकिन गौतम सरीन ने शायद उतनी कमिटमेंट नहीं दिखाई, इसलिए दोनों के गोल्स अलग हो गए थे। उनका प्यार ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने दोबारा किसी से शादी नहीं की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने फ़ैसले से खुश हूँ, शादी की दौड़ में नहीं भागी, अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जी। फिल्मों के दौरान भी कई एक्टर्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया, जैसे कि एक वक्त पर विनोद खन्ना के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की चर्चा थी, लेकिन वो सिर्फ रैमर्स निकले। आशा सचदेव ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के लिए ओपन नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी एक ऐसी उदासी दिख जाती थी जो शायद किसी अधूरे प्यार का दर्द होता था। वो अपने फैसलों में मजबूत थी, लेकिन उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी एक खामोश दर्द बन के उनके फैंस के दिल में रह गई। उनकी ज़िंदगी अब काफ़ी सिंपल है दोस्तों, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई स्पॉटलाइट, सिर्फ एक खामोश सी कलाकार जो अपने वक्त में चमकी थी और आज भी दिल से याद की जाती है।